गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर जो चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि सेकंड एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कौन सी एप्लीकेशन है? सेकंड जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में यूनिफॉर्मली ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से, जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी एग्जाम के लिए ये स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है गॉस थ्योरम की हेल्प से, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे अच्छे तरीके से इसको ध्यान से देखना है। क्लियर? तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले वही चीजें लिखते हैं कि कंसिडर्ड ए थिन spherical cell of रेडियस r, यानी कैपिटल R लिया है, विद सेंटर O। O क्या है? इसका सेंटर है। क्लियर? फिर कहते हैं कि लेट ए चार्ज प्लस Q, यानी पॉजिटिवली चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। यानी यहां पर हम क्या लेते हैं? थिन सेल लेते हैं, स्फेरिकल सेल। देखिए, एक होता है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें क्या होता है वो अंदर से सॉलिड होता है। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है? जो अंदर से होलो होता है। क्लियर? स्फेरिकल सेल वर्ड जब आ जाता है तो इसका मतलब वो अंदर से होलो है। जैसे फुटबॉल अंदर से होलो होती है, कोस्को की बॉल है अंदर से होलो होती है, इसी प्रकार जो है वो क्या होता है कि स्फेरिकल सेल होता है, जिसकी रेडियस क्या है? आर है। क्लियर? और उसका सेंटर क्या है? ओ। अब बच्चों, जैसे एग्जाम में कई बार क्या करता है कि कह देता है कि स्टेट गॉस थ्योरम एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज दिस। मतलब वहां पर वो रेडियस कैपिटल आर दे तो आपने कैपिटल आर मान लेना है, स्मॉल आर कहे तो वो आपने स्मॉल आर मानना है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में कोई रेडियस नहीं देता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप ले सकते हैं, मान सकते हैं वहां पर। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने माना है कि लेट अस कंसीडर एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। तो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये एक स्फेरिकल सेल हम लेंगे, ये एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर है वो ओ है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है? कैपिटल आर है। रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ये एक स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यानी इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यही हमने यहां पर माना है। अब हमने गॉस थ्योरम का यूज करके क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम 3 पॉइंट्स पर निकालेंगे। एक तो आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इसका जो सबसे पहला केस हम जो करेंगे फर्स्ट, वो क्या करेंगे? आउटसाइड निकालेंगे हम, आउटसाइड द सेल। सेल के कहां निकालेंगे? आउटसाइड हम निकालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पर इसके लिए आउटसाइड मतलब बाहर, तो इसके लिए आपने क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके आउटसाइड क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस है वो आपने ड्रॉ करना है। तो हमने ये क्या ड्रॉ किया? गॉसियन सरफेस डॉटेड में अराउंड दिस सेल। क्लियर? जिसकी रेडियस जो है वो सेंटर से होगा, ये इसकी क्या होगी? रेडियस होगी, जिसको हम स्मॉल आर कह देते हैं।
क्या कह देते हैं, स्मॉल आर। ये क्या है, इसकी रेडियस है, किसकी, गॉसियन सरफेस की। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम यूज करेंगे सरफेस एरिया वगैरह जो भी हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस का हम यूज करेंगे। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है कि इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए इसी पॉइंट पर हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पी पॉइंट हमने मान लिया। क्लियर। ये क्या रहेगा, स्मॉल सरफेस एरिया सरफेस रहेगा, क्या है, डीएस। वही तरीका है वो आपने फॉलो करना है। रेडियस कितनी होगी, आर। तो पॉजिटिवली स्फेरिकल चार्ज है तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इसका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। बोलो रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहां पर ds वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, n यूनिट वेक्टर और ds के बराबर, n यूनिट वेक्टर एंड ds। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज के ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आउटसाइड द सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड द सेल, या जिसमें हम कहेंगे कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कि यानी गॉसियन सरफेस की रेडियस ज्यादा है और जो स्फेरिकल सेल लिया इसकी रेडियस क्या है, कम है। क्लियर। तो आपको इस प्रकार भी एग्जाम में कह सकता है मानकर, तो इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस थ्योरम यही होती है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस एन यूनिट वेक्टर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा या नहीं होगा। यहां पर जो थीटा है वो कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। cos 0 1 होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। यहां पर हम इंटीग्रेशन ई इस डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एस आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ई दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एस इसके कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सरफेस एरिया की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अदरवाइज क्यू बाय एस यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि हम E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सिग्मा है वो क्या होती है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। क्लियर। अगर आप यहां पर सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो Q डिवाइडेड बाय S की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R स्क्वायर के है आउटसाइड में। क्लियर हो गया। तो मतलब R बढ़ेगा तो E घटेगा, मतलब ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r लेना है। आप कहोगे सर आपने कैपिटल R यूज नहीं किया, नहीं करना बच्चों। गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है उसकी रेडियस यूज करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने यहां पर कहीं भी कैपिटल R का यूज नहीं किया है। अगर आप स्मॉल r इसको मानते, कैपिटल R इसको मानते तो यहां पर कैपिटल R आता। यानी कहने का मतलब है जो गॉसियन सरफेस लिया है उसकी रेडियस आपने यूज करनी है। तो मतलब R यानी गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। मतलब गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर थी, कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों हमने यहां पर जो सेकंड केस करना है वो क्या करना है कि एट द सरफेस। तो यहां पर यानी ये जो स्फेरिकल सेल लिया है इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमने निकालनी है। तो यहां पर मैं इसको मिटाता नहीं हूं एंड पॉइंट को। सेकंड जो आपने केस करना है वो एट द
सरफेस ऑफ सेल, कहां पर हम निकालना चाहते हैं, एट द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पर। तो यहां पर R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। उसमें क्या था, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दोनों बराबर हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इसको सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिख देंगे सीधा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल r जो है इसकी जगह आप कैपिटल R लिख देंगे। ये आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सेल। ये जो सेल है ना, इस सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, कोई प्रॉब्लम। आगे चलें, तो ये आपके पास सेकंड केस था, सरफेस के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। थर्ड जो इसका केस आता है, जो कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है स्फेरिकल सेल के अंदर। कहां निकालनी है, अंदर, इनसाइड निकालनी है। तो ये आपका सेंटर है, तो इसके अंदर आप क्या लेंगे, अंदर हमने निकालनी है ये। तो जो गॉसियन सरफेस है वो आप कहां पर ड्रॉ करेंगे, अंदर की साइड। क्लियर, इसकी जो रेडियस है, ये जो आपका गॉसियन सरफेस होगा यहां से यहां तक, इसकी रेडियस क्या लेनी है, स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R तो हमने क्या ले रखी है, पूरे स्फेरिकल सेल की। क्लियर, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, वही चीजें लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, वही सब कुछ जो आपने ड्रॉ करना है, क्या सेम ऐसे ही, E डी एस एन यूनिट वेक्टर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपके पास E डी एस कोस थीटा, थीटा कितनी डिग्री होगा, 0। यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ई एस आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर Q दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल होता है, होलो स्फेरिकल सेल जो होते हैं, उनको आप जितना भी चार्ज देंगे वो चार्ज अंदर नहीं रहेगा, बाहर आ जाता है सरफेस के। जैसे कोई भी आपके पास ये सरफेस है, होलो है अंदर से, तो इसको आप कितना भी चार्ज दे लीजिए वो हमेशा इसके सरफेस पर रहेगा, अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, 0। तो ये जो आपके पास स्फेरिकल सेल, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। यानी जो स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल की कहां कहां आएगी, एट द सरफेस आएगी, और इनसाइड आउटसाइड आएगी। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, तो इसको आपने नोट कर लिया। अब मैं आगे इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं। इसके बारे में, ग्राफ के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि जो होलो स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो उसकी आपके पास ग्राफ है वो कैसा होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 3 केसेस थे या नहीं थे। पहला केस हमारे पास क्या था, फर्स्ट, जिसमें R ग्रेटर देन कैपिटल R था। सेकंड केस हमने क्या लिया था, R इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r दोनों। और थर्ड केस हमारे पास था स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। क्लियर, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो ध्यान से देखें, इस प्रकार ये 0, इस एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं R, इस एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, R आएगा। क्लियर, इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस एक्सिस के अलोंग होगी। R रेट डिस्टेंस जो है वो आपके पास यहां इस एक्सिस के अलोंग होगी। तो देखिए, जब R लेस देन, स्मॉल r इज लेस देन
क्या था, कैपिटल आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 0 थी। बोलो थी या नहीं थी। तो यहां पर आपके पास क्या है कि इसमें जब आपके पास ये लेस देन है आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, 0। तो इसको डार्क दिखाना है आपने, डार्क कर देंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। उसके बाद जैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम। क्लियर, जो कि क्या था, आर यहां पर क्या होगा, स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम, सरफेस पर कैसी रहेगी, मैक्सिमम। उसके बाद जब ये आर बढ़ेगा, ये फर्स्ट केस में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर आपके पास कैसी रहेगी, मैक्सिमम, और इसके बाद क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि यहां पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। क्लियर, यहां पर आपके पास क्या है, क्योंकि आर बड़ा है, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, और कैपिटल आर क्या है, छोटा है इससे, यानी सरफेस पर, तो ये यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसके बाद क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। कब है 0, ये इस थर्ड केस के अंदर 0 है। तो दिस इज द ग्राफ of electric field intensity due to the uniformly charged spherical cell। क्लियर, तो बच्चों ये बहुत इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इनसाइड आउटसाइड स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो इसका ग्राफ वगैरह जो है, डायग्राम है, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।